सीधे आपको किसानों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं। किसानों को कि उनका किसी भी तरह से गांव में एंट्री पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया जाएगा, कि पहले से है। और जो भी रिलायंस का पंप हो, चाहे हमारे टोल प्लाजाज हैं, किसी भी, इनके अलावा रामदेव की भी वस्तुओं का संयुक्त मोर्चा की तरफ से पूर्ण रूप से सभी का साझा सुझाव है कि इनका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। कम से कम खरीदें। छोटे दुकानदार भाई साथी हैं जो हमारे अपना रोजमर्रा का जीवन यापन करने का काम है, उनका सामान खरीदें। जो बड़ी कंपनी है उनका विरोध करेंगे। जय जवान जय किसान साथियों। अब हमारे कुहाड़ जी हैं। भाई अभिमन्यु कोहाड़, आप राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रवक्ता हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का और सभी छायाकारों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हमारे सीनियर नेताओं आदरणीय राजेवाल जी ने, योगेंद्र यादव जी ने, धर्मेंद्र मलिक जी ने, रमजान भाई ने और योगेंद्र नैन जी ने सारा बता दिया है। ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। मैं सिर्फ दो छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूं। 2 दिन पहले जब भाजपा के एक सांसद हरियाणा में कोई कार्यक्रम कर रहे थे, तो उस समय जब किसानों ने शांतिपूर्वक ढंग से उनका विरोध किया तो किसानों के ऊपर 200 FIR दर्ज करा दी गई। 12 राउंड की बैठक सरकार के साथ किसान नेताओं की हो चुकी हैं, लेकिन सरकार उन बैठकों में ये समझाने में असफल रही कि ये कानून अच्छे कैसे हैं। और अब वो गांव-गांव में जा रहे हैं और किसानों के साथ, यूपी में भी हमने देखा किस तरीके से किसानों के साथ मारपीट की गई बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो हम तो ये कहते हैं कि ये अच्छा रहेगा कि भाजपा के नेता अभी गांव में ना आए, क्योंकि किसान ये समझ चुका है कि ये 3 काले कानून हैं और किसानों की मौत के फरमान हैं। तो और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार चाहे 200 FIR दर्ज करे या 2000 FIR दर्ज करे, किसान दबेगा नहीं, किसान डरेगा नहीं, किसान झुकेगा नहीं। और दूसरी बात, अभी 1 दिन पहले हरियाणा में छोटूराम जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। तो इस तरह की जो गलत ताकतें हैं, ये समाज को जो बांटने का प्रयास कर रही हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ये आह्वान करता है कि ऐसी ताकतों को बेनकाब किया जाए जो इस तरीके के गलत काम करके समाज को बांटने का प्रयास कर रही हैं। महापुरुष जो होते हैं वो किसी एक जाति विशेष या किसी एक धर्म के नहीं होते, वो पूरे समाज के होते हैं, पूरे देश के होते हैं, पूरी दुनिया के होते हैं। तो जो भी लोग इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। कोई सवाल? जी, हम लोगों ने 2 सवाल है बेसिकली। एक सवाल तो ये है कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ आप लोगों को आने का जो फैसला है वो क्या इमिनेंट था कि वो वर्कर्स और फार्मर साथ में आए? दूसरा सवाल ये कि हमने कुछ चर्चा सुनी थी कि आप लोग पदयात्रा भी प्लान कर रहे हैं अलग अलग बॉर्डर से, उसके बारे में के कार्यक्रम अनाउंस किया, उसके बाद के कार्यक्रम जल्दी और अनाउंस करेंगे। ये जो ट्रेड यूनियंस के साथ बातचीत हुई है, देखिए इस देश में हमारा तो नारा क्या है, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। तो मजदूर और किसान जुड़ेंगे तब ये देश बदलेगा। तो मजदूरों के साथ कल 10 ट्रेड यूनियन के साथ जो बहुत बड़ी खुद अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ जुड़े हैं, और उम्मीद है कि बाकी जो इससे भी दायरे से छूट गए होंगे उनके साथ भी जुड़ेंगे। देश जैसे संयुक्त किसान मोर्चा इस वक्त देश के किसानों का सबसे बड़ा एक जमावड़ा है, सबसे बड़ी जत्थेबंदी हो गई है, वैसे ही इस देश के तमाम किसान मजदूर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हो, सबके साथ मिलकर हम जोड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त इस देश को बचाने की जिम्मेवारी किसान और मजदूर के हाथ में है। वो प्लान वहां से किया है, वो कर्नाटका का संयुक्त होराटा करके एक वहां पे भी कोएलिशन है वहां के तमाम किसान संगठनों का, उनकी कॉल है। उन्होंने तय किया है कि वो किसान की उपज लेके मंडी के सामने जाएंगे। जो शुरू होने वाला है 5 तारीख को जो प्रोग्राम होगा, मैं पर्सनली उसमें मौजूद रहूंगा, कुछ और साथी भी जाएंगे। मंडी में ट्रॉलियों के अंदर अपनी फसल लेके मंडी के सामने जाएंगे और कहेंगे कि हमें एमएसपी दिलाओ। वहां की एक बहुत इंपॉर्टेंट फसल है रागी, जिसका एमएसपी है 3,295 रुपए। इस समय मार्केट में रेट चल रहा है 1,950 रुपया। तो किसान जाके कहेगा मोदी जी जो आप कहते थे एमएसपी थी है रहेगी, दिलवा दो ना।
3 किसान विरोधी कानूनों का के विरुद्ध संघर्ष कर्नाटका में पहले दिन से चल रहा है, वो लगातार चलता रहेगा। लेकिन अब जब फसल आनी शुरू हो रही है तो किसान दिखाएगा, और असली उद्देश्य इसका ये है कि एमएसपी के नाम पर किसान से जो फ्रॉड होता है उसको देश के सामने रख। 3295 आप बोलते हो दिल्ली में टीवी के ऊपर, 1900 मिल रहा है, कौन दिलवाएगा उसे डिफरेंस? 5 राज्यों में चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि 5 राज्यों में जो पंचायत की बात कर रहे हैं कि सभी राज्यों में की जाएगी, बंगाल साइड से बनेगा? नहीं, आपने शायद सुना नहीं, उस वक्त हमने कहा है 5 राज्यों में हम अपील करेंगे और सबसे पहले हम बंगाल जा रहे हैं क्योंकि वहां चुनाव सबसे पहले शुरू हो रहे हैं। योगेंद्र यादव की जो 6 तारीख को केएमपी जाम किया जा रहा है, उसमें क्या किसान जथेबंदियों के आगू भी होंगे या किसान के भरोसे वो केएमपी होंगे? नहीं, आगू होंगे, सब होंगे, सभी होंगे, यही है सभी अगवा, वो सभी उसमें शामिल होंगे। राज्यपाल साहब एक सवाल है जी, 16 जनवरी ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਅੱਜ 2 ਮਾਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, 46 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 46 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। तो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी जिसमें आप जो तमाम किसान नेता हैं उनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है कि 15 मार्च तक के जो उनके कार्यक्रम हैं वो किस तरीके से आगे रहने वाले हैं।